अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5 किंगडम सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था। 5 तरह के किंगडम थे। डोमेन प्रोकैरियोटिक में थे अलग, और डोमेन यूकैरियोटिक अलग थी। 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांट किंगडम थे। अब हम डोमेन जो प्रोटिस्टा है उसको स्टडी करने लगे हैं, सॉरी डोमेन जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक वाली, उसको स्टडी करने लगे हैं, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती है। आपको ना अभी इन चैप्टर्स की बातों की समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस चैप्टर को अभी रहने दें। अभी जैसे आप पढ़ते हैं पढ़ लें, लेकिन जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सेल वाले चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रिमिटिव है। सबसे पहले जो ज़मीन पे ऑर्गेनिज्म थे ना, वो डोमेन आर्कियाई के ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स आ जाते हैं, क्योंकि और इसकी सेल वाल के अंदर पेप्टाइडों को लेकर नहीं होता, बल्कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन होती है। इसके अलावा इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए जो है वो यूकैरियोटिक की तरह का होता है, बैक्टीरिया की तरह का नहीं लगता। इसके अलावा इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूनिक लिपिड होते हैं जो कि इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, साल्ट लेक वगैरह में। इसके अलावा ये सॉइल वगैरह में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं, जैसे कि ज़मीन में कोई कंपाउंड आ गया, मिनरल आ गए, उनसे एनर्जी बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। सबसे प्रिमिटिव जानदार डोमेन आर्किया में आते हैं। इनके पास राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है, जो कि यूकैरियोटिक से रिसेंबल करता है। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि मिलकर बनी होती है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की। इनके अलावा इनके पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और इनको हॉट स्प्रिंग, साल्ट में सर्वाइव करने में मदद करती है। एसिडिक या अल्कलाइन इन्वायरमेंट में हेल्प करने में सर्वाइव करने में मदद करती है। ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये एनर्जी बनाते हैं। तो डोमेन आर्किया को हमने कंप्लीट कर लिया। समझ तो आपको मुश्किल ही आई होगी, लेकिन जब चैप्टर सेल वाला पढ़ लेंगे फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। इसके अलावा एक और किंगडम भी है डोमेन आर्किया। देयर इज़ वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया के अंदर कौन कौन सा किंगडम है? डोमेन के अंदर किंगडम्स होते हैं ना, तो डोमेन आर्किया के अंदर किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया है, ठीक है। ये मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया डोमेन जो है वो आर्कियोबैक्टीरिया है। आर्कियोबैक्टीरिया का नाम के अंदर हमारे पास मैथेनोजेंस आ जाते हैं, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं अपनी खुराक को हजम करने के बाद। हेलोफिल्स आ जाते हैं जो कि बहुत साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। एसिडोफिल्स आ जाते हैं जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। और थर्मोफिल्स आ जाते हैं। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करते हैं। डोमेन आर्किया के अंदर 4 तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, आपने इनको स्टडी कर लेना है, 4 तरह के ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है डोमेन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमारे पास बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे पास सॉइल, वाटर, एयर हर जगह पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया एक सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और जो है ये काफ़ी सारे कुछ बैक्टीरिया जो है वो गोल गोल होते हैं। अलग अकेला बैक्टीरिया इस तरह रहता है। कुछ काफ़ी बैक्टीरिया चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इस तरह एक चेन बना लेते हैं, जैसे कि ट्रेन होती है, चेन से मिलकर होती है, काफ़ी सारे उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस तरह बैक्टीरिया भी कुछ चेन्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, कुछ ग्रेप्स के जैसे गुच्छा होता है अंगूरों का, उस तरह के नज़र आते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि बाहर से असर करते हैं। लेकिन कुछ के पास क्लोरोफिल भी होता है, और कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर मजीद दो डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं। किंगडम यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ भी काज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, वो रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है डोमेन यूकैरियोटिक, ठीक है। तो डोमेन यूकैरियोटिक में हमारे पास ऑल यूनिसेलुलर और ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। नाम इसका है डोमेन यूकैरियोट, मतलब हमारे पास जो भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होंगे वो यूकैरियोट्स ही होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसकी एग्जांपल याद कर लेनी है। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सारे आ जाते हैं, ठीक है। अभी आपको इसकी कमी समझ आ रही होगी। सेल वाला चैप्टर मैं कहूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप पढ़ लें। अभी हमने 3 डोमेन्स पढ़ी हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्किया है, आर्किया में इनकी केमिस्ट्री अलग होती है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और यूकैरिया जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, नीचे चलते हैं और स्टडी करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया का। अभी हमने 3 डोमेन्स पढ़ी, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब यूकैरिया डोमेन के अंदर 5 किंगडम आएंगे, जो कि अब हमें स्टडी करने हैं। एक किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। अब प्लांट्स के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, इसके अलावा वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि वो खुराक खुद बना सकते हैं। तो प्रोटिस्टा में हमारे पास यूकैरियोट्स आएंगे, या वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। अब प्रोटिस्टा 2 तरह के होते हैं, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, और फंजाई लाइक, सॉरी 3 तरह के होते हैं। प्लांट लाइक में हमारे पास सेल वॉल होगी, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है। इनके पास सेलुलोज होगा, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। इनके पास क्लोरोफिल होगा, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। प्लांट्स खुद खुराक बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ है, तो ये भी ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूग्लिना और डाई आइटम्स आ जाती हैं।
एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल के पास क्या होता है, सेल वाल नहीं होती और वो अपनी खुराक बाहर से हासिल करते हैं। तो इसी तरह एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के पास भी सेल वाल नहीं होती और अपनी खुराक बाहर से हासिल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। एमोबा और पैरामीशियम इसकी एग्जाम्पल है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई के पास सेल वाल होती है लेकिन वो काइटिन की मिलकर बनी होती है, इसके अलावा वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी ऐसे ही होते हैं जो इनकी सेल वाल होती है, काइटिन की मिलकर बनी होती है और ये ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल वाटर मोल्ड्स है। इसके बाद आ जाते हैं हम जो है वो किंगडम फंजाई के पास। किंगडम फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। अभी हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, फंजाई न्यूट्रिएंट्स यूनिक वे में हासिल करते हैं। ये खुराक खाते तो नहीं है बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं डिकेइंग मैटर से खुराक, ठीक है। और फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इनके अंदर सेल वाल भी होती है जो कि काइटिन के मिलकर बनी होती है। तो मोस्ट एग्जाम्पल इस बात में ये है कि काइटिन जो है ना वो मिलकर बनी होती है इसकी सेल वाल, ठीक है। एक काइटिन एक पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया फंजाई जो हैं वो ब्रेड, चीज़, बियर वगैरह को भी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फंजाई के बेनिफिट्स लिखे हैं। कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक होते हैं और ड्रग्स के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम है। इसके अलावा अब चलते हैं हम किंगडम प्लांट की तरफ। प्लांट्स की पास सेल वाल होती है, जैसे होती है। प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, जी होता है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स क्या खुराक बना सकते हैं, भी बना सकते हैं। प्लांट्स के तो बात कर लेते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मेरी बात याद रखें, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई ये सारे यूकैरियोटिक हैं और सारे मल्टी सेलुलर हैं। सिर्फ प्रोटिस्टा जो है वो यूनि या मल्टाई हो सकता है। और तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल वाल है, इसकी सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, ऑटोट्रॉफ है, खुद खुराक बनाते हैं अपनी। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। और इसके अलावा वेजिटेटिव प्लांट्स भी कॉमन हैं और इसकी एग्जांपल मोसिस, फॉरेस्ट कॉनिफर, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पौधे किंगडम प्लांटी में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और है किंगडम एनिमिलिया है। एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स के पास सेल वाल नहीं होती, ये बाहर से खुराक हासिल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इनके पास यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट आ सकते हैं। अच्छा, वायरस क्या होते हैं? वायरस को किस किंगडम में क्लासिफिकेशन कीजिए? वायरस बड़े यूनिक होते हैं। वायरस जो है वो लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में आते हैं। किस तरह? इनके पास कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ नॉन लिविंग है। एक लिविंग ये है कि आप हमने बयान की हर लिविंग चीज थिंग सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो वायरसेस हैं ये सेल से मिलकर नहीं बने होते। इसके अलावा इनके पास सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती है, इसके पास ऑर्गेनेली भी नहीं होते हैं। इसके पास लेकिन एक चीज़ होती है, डीएनए या आरएनए होता है और इसके इर्द गिर्द प्रोटीन कोड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है ना, इसके अंदर डीएनए आरएनए है और वो प्रोटीन कोड से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के ये सेल एनिमल लाइक सेल नहीं है इसके पास, इसलिए ये नॉन लिविंग है। लेकिन इसके पास डीएनए आरएनए है, इसलिए ये लिविंग है। तो ये दरमियान में आता है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। इसके अलावा ये अपना नंबर बढ़ाते हैं जब किसी इंसान के अंदर जाते हैं या किसी भी जानदार के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर जाते हैं आरएनए डीएनए को यूज़ करके अपनी तादाद भी जो है ये बढ़ाते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और ये वायरसेस को किसी भी क्लासिफिकेशन किंगडम में हासिल नहीं शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो करैक्टरिस्टिक हैं, अगर पौधों की तरह के करैक्टरिस्टिक पौधों में शामिल कर देते हैं, लेकिन ना इनमें पौधों की तरह की बातें, ना जानवरों की है, ना प्रोटिस्ट है, कोई भी इसके अंदर जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए इनको हम किसी में शामिल नहीं कर सकते। साइंटिस्ट को मुश्किल होती है वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल करते हैं। प्रियॉन्स एंड विरियॉइड्स आर आल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स दैट आर नॉट इंक्लूडिंग। अच्छा, जिस तरह वायरसेस को किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया, इस तरह प्रियॉन्स और विरियॉइड्स को भी। प्रियॉन्स की क्या खास बात है? सिर्फ प्रोटीन है, ना डीएनए आरएनए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है और ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास विरियॉइड्स जो है इसमें सिर्फ आरएनए है, इनके पास प्रोटीन भी नहीं है। सिर्फ आरएनए है तो विरॉइड्स हैं, सिर्फ प्रोटीन्स है तो प्रियॉन्स हैं। अगर आरएनए और प्रोटीन दोनों हैं तो वायरसेस हैं, ठीक है। और ये भी कैंसर काज करते हैं। तो ये जो नीचे वाला टॉपिक है ये नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको मज़ीद मैं आपको क्लियर कट ये जो चार्ट है वो समझाऊंगा। तब तक के लिए